अदब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट सनम के साथ। और स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत हम करेंगे अब तक 12 से। कल तक 11 झटके आ चुके थे। ये करगिल में आए थे, ये कश्तवाड़ में आए थे और आज सुबह भी एक और झटका आया है और ये जम्मू कश्मीर के कठुआ के सारी चिनाब खिते में आया। सुबह 11:57 पर जलजले का झटका बताया गया और नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि कश्तवाड़ में आज सुबह 11:57 पर 3.4 की शिद्दत का जलजला महसूस किया गया और जलजला ज़ेर ज़मीन जो गहराई थी वो 5 किलोमीटर थी, जबकि अब तक के जो जलजले थे वो 10 किलोमीटर की गहराई के थे। जलजले का मरकज कश्तवाड़ था और जलजले से इलाके में किसी जानी या माली नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन इलाके में खौफ हिरास का माहौल फैल चुका है। इससे पहले आपको बताते चले, कल शाम तक, कल रात 10 बजे तक जम्मू कश्मीर के लद्दाख और कश्तवाड़ इलाके में 11 झटके महसूस किए गए थे और आज सुबह का झटका मिला के कुल अब तक 1 दर्जन मुकम्मल हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर सिस्मिक जोन 4 और 5 में पड़ता है और ये थोड़ा डिफिकल्ट सिस्मिक जोन के हवाले से माना जाता है। और जलजले का झटका, हल्का सा झटका धीरे से ही लगा, लेकिन सियासत की तारीख में जोर का झटका लगा वो जोर से ही लगा है। और पाकिस्तान की सियासी तारीख से आप वाकिफ होंगे, इमरान खान के हवाले से भी आप जानते होंगे। पाकिस्तान के जर्नलों और पाकिस्तान की अदलिया ने मिलकर अमेरिका का जो इत्तेहाद बनाया, उस इत्तेहाद के बाद पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचना पड़ा। लेकिन उसी अमेरिका में आज तारीख रकम हुई है और अमेरिका की एक अदालत ने आज साबका अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जबरदस्त झटका दिया। इस अदालत ने ट्रंप को 2024 के अमेरिकी सदारती इंतखाबात के लिए आज नाअहल करार दिया है। अदालत ने ट्रंप को 6 जनवरी 2021 को पेश आने वाले कैपिटल हिल केस में नाअहल करार दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ट्रंप अमेरिकी तारीख के पहले उम्मीदवार होंगे जिन्हें अमेरिकी आईन के इस इस्तेमालशुदा शिक के तहत व्हाइट हाउस पहुंचने से रोका गया है। अमेरिकी आईन की शिक बगावत में मुलविस किसी भी फर्द को मुल्क के सदर के ओहदे पर फाइज रहने से रोक देती है और साबका अमेरिकी सदर को अमेरिकी आईन की 14वें तरमीम के सेक्शन 3 के तहत नाअहल करार दिया गया है। अदालत ने यह नतीजा अखज़ किया कि अमेरिकी आईन की दफात के तहत अमेरिकी सरकार के खिलाफ कैपिटल हिल पर तशद्दुद भड़काने में ट्रंप के किरदार की वजह से उनको 2024 के सदारती इंतखाबात से नाअहल करार दिया जा सकता है। ट्रंप अमेरिकी सदारती इंतखाबात के लिए रिपब्लिक पार्टी के फहरिस्त में सबसे आगे थे, ताहम सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर 4 जनवरी तक अमल दरामद से रोक भी दिया है, जिसकी वजह से ट्रंप को इस फैसले के खिलाफ मजीद अपील करने का मौका मिल सकता है। और अदालतों ने सदारती इंतखाबात में ट्रंप की उम्मीदवारी को चैलेंज करने वाले ऐसे ही कई मुकदमात को मुस्तरद भी किया है, ताहम इस मामले में कई रियासतों में मुकदमे चल भी रहे हैं। ये दुनिया नहीं बल्कि अमेरिका की तारीख में ऐसा हुआ है जब किसी भी सदारती उम्मीदवार को कैपिटल हिल के मामले में जेल जाने के साथ साथ सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोक दिया गया है। और ज़रा नाज़रीन, मुल्क का हाल अहवाल भी आपको बताते चले। मुल्क की कुछ रियासतों में कोविड-19 समेत सांस की बीमारियों के मुतालिक जो मामलात में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, उसी के पेश नज़र मरकजी वजीर सेहत ने सहूलियात और खिदमात की तैयारियों का जायजा भी लिया। मरकजी वजीर सेहत ने तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के वज़राए सेहत और एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज और रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के मुतल्लिका महकमों के अहदेदारों के साथ इस मीटिंग में रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से बताया कि वो
सांस की बीमारी के बढ़ते हुए केसेस और मुल्क में कोरोना वायरस के नए JN1 किस्म के पहले केस की निशानदेही के दरमियान मुसलसल निगरानी रखें और मेडिकल ऑक्सीजन, अस्पतालों के बिस्तर, वेंटिलेटर्स, अद्विया, तशखीस और दूसरे इंतजामात और निगरानी के इकदाम का जायजा भी लें। इधर श्रीनगर में डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर की इंतजामिया पूरी तरह से तैयार है और अगर कहीं से भी इस तरह का कोई मामला आता है तो लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक इस तरह के मामला जम्मू कश्मीर से नजर नहीं आ रहे हैं। अभी जो देखा गया कि बहुत ज्यादा केसेस तो नहीं है, लेकिन केसेस पाए गए। उन कुछ लोग जो है जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी थी या सिक थे ज्यादा आईसीयूज में, उनकी डेथ हुई है। लेकिन मुझे जो लग रहा है अभी हमें घबराने की कोई बात नहीं है। प्रिवेंटिव मेजर्स पे हम ध्यान देंगे, बाकी जो ट्रीटमेंट है वो गवर्नमेंट का। हॉस्पिटल्स में भी कोई एडमिटेड पेशेंट हमारा नहीं आया है, कोई अभी सीवियरिटी नहीं ज्यादा है कोई। मुझे ये लग रहा है कि हमें प्रिवेंशन लेनी चाहिए, बाकी गवर्नमेंट ट्रीटमेंट के लिए। और अब तक 150, जी हाँ 150 के करीब मेंबरान पार्लियामेंट का मुअत्तली, और इसी मुअत्तली पर कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट शशि थरूर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि अब पिछले कुछ दिनों में हमने मुल्क में जो कुछ देखा वो पार्लिमानी जमहूरियत का कत्ल है। पार्लिमानी जमहूरियत की पूरी तारीख में दुनिया के किसी मुल्क में किसी भी पार्लियामेंट में 125 MPs को मुअत्तल या निकाला नहीं गया है। और जब पार्लियामेंट का इजलास होता है कुछ हो तो सरकार को पार्लियामेंट में आना चाहिए और बाहर जाने से पहले उनसे बातचीत करनी चाहिए। अपोजिशन ने सिक्योरिटी के खिलाफ वर्जी पर बहस के लिए पार्लियामेंट में मामला उठाया, दरख्वास्त की कि वज़ीर दाखिला पार्लियामेंट में आकर बयान दें, ताहम वो नहीं आए और कहा कि वो कौमी अहमियत के मामलात पर बड़े मुबाहिसों में हिस्सा लेना चाहते थे। लेकिन अफसोस की बात है कि सरकार को अपोजिशन की पार्लियामेंट में जिम्मेदारी से काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं नजर आ रही है। Now, what we have seen in the country in the last few days is a travesty of parliamentary democracy. In fact, I did a bit of research. Never in the entire history of parliamentary democracy has any parliament in any country in the world ever suspended or expelled 150 people. That is the dubious record that has been set in our parliament this week. Everyone understands a basic principle of parliamentary democracy is the accountability of the Council of Ministers to the Parliament. When Parliament is in session, anything that happens, the government's duty is to come to Parliament and discuss it with them before going out. When the opposition called for a discussion on the security breach and requested that the Home Minister should come and speak to Parliament, as you all know, the Home Minister did not come. He was giving statements outside to the media, he was giving press interviews, but he was not prepared to speak inside Parliament. This is why the opposition protested. And पार्लियामेंट का इजलास हंगामे की नजर हो रहा है। आज भी अपोजिशन जमातों का मुजाहरा हो रहा था, लेकिन आपको बताते चलें जम्मू कश्मीर के लोगों को भी पार्लियामेंट के इस इजलास से बड़ी उम्मीद थी और जम्मू कश्मीर के खास तबका पहाड़ी तबके को पार्लियामेंट के इस इजलास से उम्मीद थी कि कहीं न कहीं जो पहाड़ी रिजर्वेशन बिल है उसको इस मामले में पास किया जाएगा। हमारे साथी ताबिश कमाल ने आज कबायली उमूर के मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा से दिल्ली में यही सवाल पूछा। ताहम उन्होंने इस सवाल का सीधा जवाब देने के बजाय हिज़्ब इख्तिलाफ और इक़्तिदार की बात करते हुए बताया कि हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान पार्लिमानी ऐवान में बहस के बजाय हंगामा कर रहे हैं, जिसको लेकर उन्हें मुअत्तल किया गया है। ताबिश कमाल के साथ अर्जुन मुंडे की यह बात। सदन तो सबके लिए है, तो इन्हें किसी पर भरोसा नहीं है, न देश की जनता पर, न लोकतंत्र पर और न ही सदन पर। सर, बहुत अहम चीज़ ये है कि जिस तरह से आप लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि बिल पास होने चाहिए, अहम बिल पास होने चाहिए, लेकिन फिर भी बिल अटके हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें अटकी हुई हैं, तो वो आखिर कैसे होगा? कैसे देश के लिए फैसला अच्छा हो इसलिए सदन में जनता चुन के भेजती है, इस पर चर्चा करना चाहिए, चर्चा से भाग रही है। सर, आप लोग तो कोशिश कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लिए, आप पहाड़ी बिल भी लेकर गए, रिजर्वेशन बिल लेकर के आए, तो लोग वहां देख रहे हैं आप लोगों को, जम्मू कश्मीर की जनता को पहाड़ी बिल का इंतजार है। कब तक होगा इस सदन में? इस हंगामे के बीच तो शायद नहीं होगा। देखिए, ये सारी चीज़ें सरकार चाहती है कि बेहतर एवं प्रभावी ढंग से देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले लोगों को ऐसे कानूनों के माध्यम से लाभ मिले जिससे कि देश प्रगति करे। तो सर, देश प्रगति करने वाले बाधक के रूप में ये
हमारे साथी ताबिश कमाल ने सीधा सवाल पूछा था। जम्मू कश्मीर की आवाम चाहती है, वो समझना चाहती है कि क्या किया जाएगा, लेकिन सवाल का सीधा जवाब नहीं आया। और पार्लियामेंट में जो हंगामी सूरत हाल है और इस सरमाई इजलास में जो बड़े पैमाने पर अरकान पार्लियामेंट को मुअत्तल किया गया है, उस पर हंगामा भी है, मुजाहरा भी है। वहीं पार्लियामेंट हाउस में आज कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग भी देखने को मिली। ये मीटिंग कांग्रेस के आइंदा सरगर्मी पर तबादला ख्याल के लिए मुनक़्क़िद की गई थी और कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग पार्लियामेंट हाउस में मुनक़्क़िद की गई। इस मीटिंग में सोनिया गांधी ने भी बीजेपी पर हमला करते हुए बताया कि जमहूरियत का बीजेपी गला घोंट रही है। कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने के साथ साथ यहाँ पे राहुल गांधी और दूसरे बड़े लीडरान भी इस मीटिंग में शिरकत हुए। आज की इस मीटिंग में बताया जाता है कि 2023 के सरमाई इजलास के बकिया दिनों में पार्टी की सरगर्मी पर तबादला ख्याल किया गया और आइंदा लोकसभा इंतखाबात की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया गया। आपको अब तक बताते चले कि 150 यानी 151 अपोजिशन अरकान को पार्लियामेंट से मुअत्तल किया गया है और सरकार के इस कदम को गैर जमहूरी कदम कांग्रेस दे रही है। और अपोजिशन पार्टी के अरकान पार्लिमान कल से पार्लियामेंट के अहाते में महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने एहतजाज कर रहे हैं। इधर दिल्ली में ही कल शाम को इंडिया अलायंस की मीटिंग भी हुई थी, जिसमें जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क की सभी अपोजिशन जमातों या इंडिया अलायंस के मेंबरान के लीडरान ने शिरकत की। इस मीटिंग में बाज़ाब्ता तौर पे जुम्मे की तारीख भी रखी गई, वहीं कई और मामलात पर भी बात हुई। ताहम आज जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के लीडर हरीश सिंह ने कल होने वाली इस मीटिंग पर बताया कि मीटिंग के दौरान ये तय हुआ कि इंतखाबात एक साथ सभी जमातें मिलकर लड़ेंगी और उन्होंने बताया कि मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। ताबिश कमाल से बात करते हुए हरीश सिंह ने बताया कि आगे का लाहेअमल और जम्मू कश्मीर की सियासत खासतौर पर इस मीटिंग में डिस्कस की गई। तो पूरे मुल्क में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात हुई है और 28 के करीब पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ मौजूद थी, जिन्होंने ये संकल्प लिया है कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, पार्लियामेंट के अंदर भी और असेंबली के अंदर भी। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं करवा रही यहाँ, ये दे आर ट्राइंग टू यूज इट एज ए पॉलिटिकल फायर क्रैकर to garner votes in other states, which is highly unjustified. जम्मू कश्मीर का सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है दूसरी स्टेट्स में वोट हासिल करने के लिए और एक गलत नैरेटिव जम्मू कश्मीर को लेकर तैयार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। यहाँ पर एक सवाल और लूंगा सर मैं आपसे, बहुत अहम सवाल है। क्या इस मीटिंग के अंदर आप लोगों ने 370 और 35A जैसे अहम इशू को उठाया कि अगर कल सरकार इंडिया अलायंस की आ जाती है तो क्या 370 35A पर पॉजिटिव हैं वो आप लोगों के साथ में वापसी कराने में मदद करेंगे? देखिए, इसमें 370 और 35 का कोई जिक्र नहीं हुआ इंडिया अलायंस की कल की जो मीटिंग हुई है। तो सर वो जम्मू कश्मीर की आवाम तो वही सुनना। बात सिर्फ इंतखाबात की हुई, 35 से 370 के हवाले से कोई बात नहीं, हरीश सिंह ने ताबिश कमाल से बात करते हुए बताया। लेकिन अब जरा आपको बताते चलें घोटाले की। श्रीनगर में घोटाला और जिला इंतजामिया श्रीनगर पुलिस ने करनगर श्रीनगर में क्रिएटिव सर्वे प्राइवेट लिमिटेड नामी कंपनी के दफ्तर को कल के मुजाहरे के बाद सील किया है। बताया जाता है कि साइबर पुलिस में मुतासिरीन ने बाज़ाब्ता तौर पर कंपनी और कुछ यूट्यूबर्स के खिलाफ तहरीरी शिकायत भी दर्ज की है। साइबर पुलिस के कुछ लोगों का कहना है कि जो भी इस फ्रॉड में मुलविस होगा उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के करनगर के इलाके में क्रिएटिव सर्वे प्राइवेट लिमिटेड नामी कंपनी के दफ्तर को इंतजामिया ने सील जो किया, वहीं जिला इंतजामिया से वाबस्ता अफसरान ने कल शाम को इस मौके पर पहुंचकर दफ्तर को सील किया था और बताया कि साइबर पुलिस ने मामले को संजीदगी से लेते हुए तहकीकात शुरू की गई है। दरिया असना मुतअद्दिद मुतासिरीन ने साइबर पुलिस कश्मीर में आकर क्रिएटिव सर्वे प्राइवेट लिमिटेड और प्रचार यानी एडवर्टाइज करने वाले यूट्यूबर्स के खिलाफ भी बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी शिकायत दर्ज करने की खबरें बताई जाती हैं और ये भी बताया जाता है कि साइबर पुलिस ने मामले को संजीदगी से लेते हुए बड़े पैमाने पर तहकीकात शुरू की है और इन्हीं तहकीकात में आज श्रीनगर से लेकर कुछ और जगहों पर यानी 5 जगहों पर छापे भी मारे गए। कुछ लोगों के दस्तावेजात को भी जब्त किया गया जिनमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी शामिल हैं। ये करीबन 60 करोड़ रुपए का घोटाला
कल सुबह से ही मंजर आम पर आया, जिस दौरान श्रीनगर के करनगर के इलाके में मुजाहरे भी हुए। सोशल मीडिया पर टसल भी देखने को मिली और सोशल मीडिया पर इस टसल के दौरान एक दूसरे पर इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात का सिलसिला भी देखने को मिला। और यूट्यूब से लेकर दूसरे जो यूट्यूबर्स वगैरह हैं उनके खिलाफ भी एक मुनज़्ज़म या यूँ कहीं एक बात प्रोपगंडा ना सही बल्कि उनके खिलाफ इल्ज़ामात की बड़ी बूछाड़ होती रही। कुल मिला के बताया जाता है कि लूटा गया गरीबों को, बेचारों को, उन लोगों को जिनके पास लूटने को था कुछ नहीं, कुछ मामूली रकूमात थी, वो लूटी गई और यहाँ दाना भी डाला गया और दाना डालने के बाद लूटा गया। और नाज़रीन, पुंछ के सुनकोट इलाके में पुलिस कैंप के अहाते में एक पुरस्कार धमाका हुआ है, ताहम किसी जानी नुकसान या जख्मी होने की कोई इतला नहीं है। बताया जाता है कि धमाके से पुलिस की 60 बटालियन कैंप में खड़ी कुछ गाड़ियों के शीशों को नुकसान पहुंचा है, जबकि धमाके की आवाज़ से आसपास के इलाके में खौफ दहशत का माहौल भी पैदा हुआ। ताहम पुलिस धमाके की नवियत के बारे में तफ्तीश कर रही है और मजीद तहकीकात हो रही है। और नाज़रीन, ईजैक के लीडरान ने जम्मू कश्मीर की इंतजामिया और जम्मू कश्मीर में चीफ सेक्रेटरी के साथ मुलाकात करके मुलाजमीन के मसाइल उनके सामने रखे हैं। और ईजैक प्रेसिडेंट ने आज वजी दुरानी ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी के साथ मुलाकात के दौरान मुलाजमीन के मसाइल रखते हुए उन्हें यकीन दिलाया गया है कि मुलाजमीन के जितने भी जायज़ मसाइल होंगे उन पर गौर खौज किया जाएगा। कल जो हमारी मीटिंग शेड्यूल्ड थी, चीफ सेक्रेटरी साहब के हम मशकूर हैं कि उन्होंने हमें बुलाया मीटिंग के लिए। हमने उनको मेमोरेंडम दिया जिसमें बहुत सारे महकमा जात के मुतालबात थे, बिलखसूस रेगुलराइजेशन ऑफ डेलीवेजर। जो 61,000 डेलीवेजर यहाँ डिफरेंट कैटेगरीज के काफी अरसे से सफर कर रहे हैं, उनकी रेगुलराइजेशन पे हमने बात की, उनके सामने मुतालबा रखा। इसी तरह से हमने जीपी फंड विड्रॉवल का मसला उनके सामने उठाया। जो रिटायर हो रहे हैं उनको जीपी फंड नहीं मिल रहा है या कोई विड्रॉ करना चाहता है उसको एडवांस नहीं मिल रहा है, वो रखा हमने। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मसला रखा है कि जो पब्लिक सेक्टर आपने बंद किए या उनको कन्वर्ट किया किसी और के साथ या मर्ज किया, उनकी मुलाजमिन की रिहेबिलिटेशन और साथ ही साथ बजटरी सपोर्ट जो कॉर्पोरेशन यहाँ पे चल रही है। JKSRTC का मसला उठाया कि उनका 7th पे कमीशन और रेगुलराइजेशन ऑफ कंसोलिडेटेड ड्राइवर्स नहीं हो रही है, तो वो मसले हमने चीफ सेक्रेटरी साहब के उठाए। इसी तरह जो जम्मू बेसिक रिजर्व कैटेगरी है उनकी ट्रांसफर पॉलिसी के लिए हमने बात की है। उसमें कमेटी बनी थी लेकिन वो कमेटी अभी तक नोटिफिकेशन नहीं निकाली है, तो रिजर्व कैटेगरी की बात हमने की। वहां पे हमने रहबरे खेल जो मुख्तलिफ मौकों में काम कर रहे हैं, इसी तरह रहबरे जंगलात उन्होंने अपनी टर्म पूरी की है, उनकी रेगुलराइजेशन। इसी तरह से हमने जो PHE में 74th अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था अडॉप्ट किया था गवर्नमेंट ने, उसकी हमने कहा था कि इसको आप मिनो अन यानी इन लेटर एंड स्पिरिट उसको इंप्लीमेंट किया जाए। इसी तरह से PDD में जब आपने कॉर्पोरेशन बनाई तो जो PDD में मुलाजिम काम कर रहे हैं उनके लिए बजटरी प्रोविजन रखा जाए ताकि उनकी सैलरी वक्त पे निकले, उनको रिस्क अलाउंस। नाज़रीन, अमरनाथ यात्रा के दौरान डूज एंड डू नॉट्स का ख्याल रखने की बात करते हुए आज श्रीनगर में एक आला सतही मीटिंग हुई जिसमें कौमी सतह की एक महकमे सेहत के साथ जुड़े लोग भी मीटिंग में मौजूद रहे। इस मीटिंग के दौरान अमरनाथ यात्रा के दौरान महकमे सेहत की जिम्मेदारियां, महकमे सेहत के लोगों को किस तरह से सिचुएशन को असेस करना है और 2024 के दौरान महकमे सेहत के लोगों की क्या जिम्मेदारी होगी, उस हवाले से बहस तमीज़ की गई। और डूज एंड डू नॉट्स के साथ साथ जम्मू कश्मीर में महकमे सेहत के अहदेदारों ने बताया कि अमरनाथ यात्रा को अगरचे अभी काफ़ी वक्त है, ताहम तैयारी आज से की जा रही है ताकि मुल्क भर से आए हुए उन लोगों को भी ये जानकारी हासिल हो सके कि अमरनाथ यात्रा के दौरान किस तरह के मसाइल का सामना होता है और उन मसाइल को किस तरह से निपटा जा सकता है। डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से शोबा सेहत से जुड़े लोग इस मीटिंग में शामिल हुए और इस मीटिंग के दौरान उन्हें डूज एंड डू नॉट्स के हवाले से ज़्यादातर जानकारी दी गई।
नेशनल लेवल रिव्यू एंड प्लानिंग मीटिंग फॉर श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024। इसमें हमारे जो डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो आए थे, उनके एडिशनल डायरेक्टर जनरल स्वास्थ्य चरण जी आए थे, और हमारे जो यहाँ हमारे सीईओ जो हमारे श्री अमरनाथ जी बोर्ड के हैं वो जुड़े थे, हमारे सेक्रेटरी साहब जुड़े थे, और डिविजनल कमिश्नर साहब आपने देखा। ये जो एक रिव्यू मीटिंग है, ये एक प्लान्ड मीटिंग है जो फर्स्ट टाइम यहाँ हिस्टोरिकल मीटिंग है। इससे पहले वीसीज पे होती थी, वो यहाँ हम दिल्ली जाते थे, लेकिन आज हमने इस साल यहाँ ही किया है ताकि वो जो लोग उनको हम यहाँ से ये जो लेके जाएंगे आज की मीटिंग का जो और नाज़रीन, चलते चलते आपको बताते चलें, राशिद सलाम भी मिल चुका है किसी टीम को। आईपीएल 2024 की नीलामी और दुबई में हुई नीलामी में बहुत से खिलाड़ियों को काफ़ी बड़ी कीमतों पर खरीदा भी गया। वहाँ ऐसे भी कई खिलाड़ी हैं जिन्हें इस बोली के दौरान खरीदार भी नहीं मिला। अभी तक के फरोख्त होने वाले खिलाड़ियों में मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और डायरल मिचेल सरफहरिस्त रहे। पीसीसीआई की जानिब से या बीसीसीआई की जानिब से जारी करदा रिलीज के मुताबिक इस साल की नीलामी के लिए कुल 1166 खिलाड़ियों ने अपने नाम अंदराज कराए थे, लेकिन सिर्फ 333 के ही नाम शॉर्टलिस्ट हो सके, जिनमें जम्मू कश्मीर के 9 खिलाड़ियों समेत 214 भारतीय खिलाड़ी, 119 गैर मुल्की खिलाड़ी और 2 एसोसिएट ममालिक के खिलाड़ी शामिल रहे। जम्मू कश्मीर के ये 9 खिलाड़ी जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, जिनमें से 5 मुनीत सिंह, जसरोटिया, बासित रशीद, वसीम बशीर, मुश्तबा यूसुफ और राशिद सलाम डार गेंदबाज है, जबकि दूसरे 4 खिलाड़ियों में विवनाथ शर्मा, नासिर लोन, आबिद मुश्ताक और शुभम सिंह ऑलराउंडर हैं। जनूबी कश्मीर के कुलगाम से ताल्लुक रखने वाले तेज गेंदबाज राशिद सलाम को कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2024 में नीलामी से कबल रिलीज किया गया था, और आज नीलामी में राशिद सलाम को दिल्ली कैपिटल्स ने बुनियादी कीमत यानी 20 लाख रुपए में खरीदा। राशिद सलाम आईपीएल में मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेल चुके हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के स्पिन बॉलर और ऑलराउंडर आबिद मुश्ताक भी आज की नीलामी में फरोख्त हुए हैं। उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 20 लाख रुपए की बुनियादी कीमत पर खरीदा है। बाज़ारे इस साल के आईपीएल तारीख में राशिद सलाम, आबिद मुश्ताक के साथ साथ अब्दुल समद और अमरान मलिक जम्मू कश्मीर से खेलेंगे, और नीलामी में ऑस्ट्रेलिया के 3 तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क आईपीएल की नीलामी में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हुए हैं। तो ये था अभी तक का स्पेशल रिपोर्ट। अभी तक के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। ज़हूर अल्लाह रहे आपके लिए कश्मीरी खबरनामा। मुझे दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।